बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा नेस्टिक मोमेंट एंड ट्रोपिक मोमेंट। नेस्टिक मोमेंट जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, मतलब ये स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, जबकि ट्रोपिक मोमेंट स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जो मिलता है प्लांट टच मी नोट में या साई प्लांट कहते हैं, ये है सिस्मोनेस्टी। ठीक है, जब हम टच करते हैं तो ये जो लीफ है ड्रॉप डाउन हो जाती हैं, ये है सिस्मोनेस्टी। जो मिलता है मेमोसा पोडिका में, साई प्लांट भी कहते हैं, टच मी नोट भी कहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रोपिक मूवमेंट। ट्रोपिक मूवमेंट भी कई तरह का होता है, जैसे फोटोट्रोपिक मूवमेंट है, थिग्मोट्रोपिक है, जियोट्रोपिज्म है, कैमोट्रोपिज्म है, हाइड्रोट्रोपिज्म है। तो हम शुरू करते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटो मीन्स लाइट, लाइट। ट्रोपिज्म वो मूवमेंट जो स्टिमुलस की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे ये ज़्यादातर सिलेंड्रिकल पार्ट में होता है, जैसे प्लांट का स्टेम है, और जो स्टेम का जो एपिक्स है वो लाइट को रिसीव करता है, और वो केमिकल जो रिसीव करता है उसको कहते हैं फोटोट्रोपिन। फोटोट्रोपिन, ठीक है ना, वो उसे रिसीव करता है। और जो ग्रोथ होती है वो एक हार्मोन की वजह से होती है, जो पिछले लेक्चर में समझा था। वो हार्मोन होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो हमेशा लाइट से अपोजिट चलता है, ठीक है, शेड की तरफ चल जाता है। इधर से सनलाइट आ रही है और ये चला जाता है इसके बैक में इधर, मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाती है, और ऑक्सीजन की वजह से स्टेम की इस साइड में ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और दूसरी साइड ग्रोथ कम रह जाती है। तो इस तरह से ये सन की तरफ बैंड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड हुआ। जैसे देखो ये एक पोट है, इसमें एक प्लांट लगाया, ठीक है, इधर से लाइट आ रही है। पहले तो ये सीधा है, यह है कोलिप्टाइल, स्टेम एपिक्स को बोलते हैं कोलिप्टाइल, ठीक है। ये डायरेक्शन है लाइट की, लाइट सोर्स है। तो जो ये स्टेम है ये बैंड हो जाता है लाइट की तरफ। ये ऑक्सीजन की वजह से होता है, क्योंकि ऑक्सीजन चला जाता है शेड की तरफ। 62% लगभग ऑक्सीजन चला जाता है इधर। तो इधर ऑक्सीजन की वजह से शेड की जो साइड है उधर ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है स्टेम, और इसीलिए ये इधर बैंड कर जाता है, क्योंकि इधर तो लंबाई कम है और इधर लंबाई ज़्यादा है, तो बैंड भी करेगा ये इस तरफ, ठीक है ना। ऐसे ये बैंड कर गया, बैंडिंग टुवर्ड लाइट। ये देखो ये पोट में प्लांट है, इधर से सनलाइट आ रही है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये जो प्लांट है ये बैंड कर गया इस तरह से, वो हुआ ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन जो ये रिसीव कर रहा है वो है केमिकल फोटोट्रोपिन, ठीक है ना। ये स्टिमुलस का रिसीव कर रहा है और ग्रोथ हो रही है ऑक्सीजन की वजह से। ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट है, जब सन है ऊपर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन जैसे ही सन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, एक साइड हो जाता है, तो ऑक्सीजन दूसरी साइड चला जाता है, मतलब शेड की तरफ, और शेड की तरफ जो ग्रोथ है ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए जो स्टेम है ये बैंड हो जाता है। इट इज़ ए ट्रोपिक मूवमेंट, मतलब इसमें डायरेक्शन है, इज रेस्पॉन्स टू यूनि डायरेक्शन एक्सपोजर टू लाइट, मतलब यूनि डायरेक्शन, एक तरफ से सनलाइट आ रही है। इट इज़ पॉजिटिव फोटोट्रोपिक बैंड टूवर्ड लाइट। जो स्टेम होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिक होता है, जबकि जो रूट होती है वो नेगेटिव फोटोट्रोपिक होती है। इन स्टेम द स्टिमुलस ऑफ लाइट इज रिसीव्ड बाय स्टेम एपिक्स। लीव्स आर एसेंशियल फॉर इट, लेकिन लीव्स जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी जो स्टेम एपिक्स है वो लाइट को रिसीव करेगा। द रीजन ऑफ रेस्पॉन्स इज जोन ऑफ इलोंगेशन। जो जोन ऑफ इलोंगेशन है वो जो सूट एपिक्स है उसके नीचे होता है, ठीक है ना। ब्लू लाइट इज इफेक्टिव इन कोजिंग फोटोट्रोपिज्म। ब्लू लाइट, वो विबग्योर पढ़ा होगा ना आपने, विबग्योर। जो ये ब्लू लाइट है ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है फोटोट्रोपिज्म के लिए। ये होता है वेवलेंथ के ऊपर। वेवलेंथ मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ इतनी होती है कि इफेक्ट करती है, ठीक है। तो ब्लू लाइट ज़्यादा इफेक्टिव होती है। फोटो रिसेप्टर इज ए केमिकल कोल्ड फोटोट्रोपिन। ये हम देखा क्या होता है, फोटोट्रोपिन होता है
फोटोट्रोपिक जो लाइट को रिसीव करता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं रिसेप्टर। मूवमेंट इज कॉज्ड बाय डिक्रीज एबिलिटी ऑक्सीजन ऑन द इल्यूमिनेटेड साइड एंड मूव ऑन द शेडेड साइड। इल्यूमिनेटेड मतलब जिधर से सनलाइट पड़ रही है उसे कहते हैं इल्यूमिनेटेड। तो ऑक्सीजन जो है वो मूव कर जाता है शेड की तरफ, इसलिए ऑक्सीजन की वजह से ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है स्टेम में और वो बेंड हो जाता है। द शेडेड साइड ग्रो मोर रिजल्टिंग इन द बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। तो हमने देखा ये फोटोट्रोपिक, जो कि स्टेम होता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिक, ठीक है। जबकि रूट इज नेगेटिव फोटोट्रोपिक, रूट नेगेटिव फोटोट्रोपिक होती है। मोर ऑक्सीजन ऑफ शेडेड कोज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ अपोजिट टू दैट ऑफ स्टेम, ये स्टेम के अपोजिट है, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है, जबकि स्टेम में ये प्रमोट कर रही है। जो सनफ्लावर का हेड होता है वो सन ट्रैकिंग करता है ड्यू टू पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, मतलब जिधर भी सन होता है उधर की फ्लावर की डायरेक्शन होती रहती है, ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है, ये सन को ट्रैक करने का काम करता है। दूसरा है जियोट्रोपिंग। जियो मीन्स होता है अर्थ, ठीक है ना, और अर्थ में होती है ग्रेविटी, मतलब हर चीज को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है अर्थ की, उसको कहते हैं ग्रेविटी, ठीक है। जो रूट होती है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है, जो रूट होती है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है, जबकि स्टेम जो है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि स्टेम तो बढ़ता है ऊपर की तरफ, ठीक है ना, जबकि ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ। इसी जो रूट है वो तो हमेशा नीचे की तरफ ग्रो होती है ना, तो ये होती है पॉजिटिव जियोट्रोपिक, पॉजिटिव जियोट्रोपिक, ठीक है। जबकि स्टेम होता है निगेटिव जियोट्रोपिक शो करता है, ठीक है, वो नेगेटिव जियोट्रोपिक शो करता है। इट इज ट्रोपिक मूवमेंट और ग्रोथ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, इसे कर्वेचर भी करो मतलब कोण मुड़ना, इसे ग्रोथ कर्वेचर भी बोलते हैं। इट अकर इन रेस्पॉन्स टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से। रूट आर पॉजिटिव जियोट्रोपिक, स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी इज प्रिसीव्ड बाय द रूट एपेक्स। जैसे फोटोट्रोपिक्स में क्या हो रहा था, शूट एपेक्स रिसीव कर रहा था, उसी तरह से जो रूट कैप है, ये रूट कैप है नीचे की तरफ, ये होती है रूट कैप, ये रिसीव करती है स्टिमुलस को। पॉजिटिव जियोट्रोपिक ऑफ रूट हेल्प देम टू फिक्स द प्लांट इन द सोयल एंड एब्जॉर्ब वाटर एज वेल एज मिनरल। रूट से ही तो प्लांट वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं ना। ये देखो, ये इस तरह से एक पॉट में एक प्लांट लगाया, वाटर देते रहे टाइम टू टाइम, तो जो ये रूट है ये तो पॉजिटिव जियोट्रोपिक होगी, जबकि स्टेम अपवर्डली ग्रो कर रहा है, ये है निगेटिव जियोट्रोपिक। इसको ऐसे शो कर सकते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कहते हैं क्लाइनोस्टेट, ठीक है। इसे मूव करते रहते हैं, चारों तरफ मूव करते रहते हैं, इसीलिए हर पार्ट में, प्लांट के हर पार्ट में जो ग्रेविटी इफेक्ट है बदलता रहता है ना, लंबे समय तक एक जगह ग्रेविटी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए जो प्लांट की ग्रोथ होती है ना वो स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, लेकिन जैसे ही हम रोकते हैं ना तो स्टेम बेंड हो जाता है अपवर्ड, और जो रूट होती है वो नीचे की तरफ बेंड हो जाती है। इससे पता चलता है कि जो रूट है वो तो पॉजिटिव जियोट्रोपिक है, और जबकि स्टेम नेगेटिव जियोट्रोपिक शो करता है। हाइड्रोट्रोपिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर की जो स्टिमुलस का स्टेम और रूट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इट इज ट्रोपिक और डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, ये भी मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है। ये इस तरह से जो है एक प्लांट है और इसके थोड़ा ऊपर, रूट से ऊपर इस तरह से पोट में पानी डाल दिया जाता है जो कि पोरस है, ठीक है। तो इधर तो लग रही है ग्रेविटी, और ये ऊपर थोड़ा सा ऊपर रखा है वाटर। अब ये देखना है कि जो रूट है ये किधर ग्रो होगी। अगर ग्रेविटी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता तो रूट जो है ऐसे सीधे ही चली जाती, सीधे जाती ना, लेकिन ये वाटर की तरफ मुड़ जाती है, यानी जो वाटर का जो इफेक्ट है वो ग्रेविटी से ज़्यादा स्ट्रोंगर है, तभी जो रूट है ना पानी की तरफ मुड़ जाती है, बेंड कर जाती है। तो रूट शो करती है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, मोस्टली सीन इन रूट विच इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट ऑफ रूट इज स्ट्रोंगर देन जियोट्रोपिक रेस्पॉन्स, ये जियोट्रोपिक रेस्पॉन्स से ज़्यादा पॉजिटिव होती है, ज़्यादा स्ट्रोंगर होती है, तभी तो ये पानी की तरफ मुड़ जाती है। ऐसे नहीं है कि सीधे ग्रो करती जा रही है ना, इधर मुड़ गई, इसलिए स्ट्रोंगली पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट शो करती है देन द जियोट्रोपिक रेस्पॉन्स के। फिर है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो मीन्स होता है टच, टच, जो टच से मूवमेंट होता है,
ये भी ट्रोपिक और ग्रोथ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है, विच अकर टेंड्रिल एंड ट्विनर इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ कॉन्टैक्ट। जो टेंड्रिल होते हैं ना, ये बारीक बारीक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो लीफ एपिक्स से भी निकलते हैं, कभी कभी स्टेम से निकलते हैं, उन्हें बोलते हैं टेंड्रिल। जैसे मटर है, जितनी भी बेल वगैरह होती है ना, इसमें टेंड्रिल देखने को मिलते हैं। ट्यूनर जिसका स्टेम जो है बहुत वीक होता है उसको ट्यूनर्स बोलते हैं, ठीक है ना, जिसका थिन स्टेम होता है और किसी भी सपोर्ट से ये इस तरह से सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ता है। इस तरह से टेंड्रिल होते हैं। ये एक सपोर्ट इसको मिल गया है तो इसने इस तरह से इसको चारों तरफ से रोल अप कर लिया है, ठीक है, और इसके सारे ये ऊपर बढ़ता है, क्योंकि इसके स्टेम इतना ताकतवर नहीं होता है कि ये खुद अपने आप अपने सपोर्ट से खड़ा हो जाए। वो कमज़ोर है, उसे किसी का सहारा चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे ही ये टच होता है वो उसको रोल कर लेता है। वो उसको रोल इसीलिए कर लेता है जिस साइड से वो किसी सरफेस को टच करता है उधर ग्रोथ कम होती है, जबकि ऊपर की साइड ज़्यादा होती है। जब ऊपर की साइड ज़्यादा होती है, जैसे हमने स्टेम में देखा था वो बैंड कर गया था, है ना, इसी तरह से ये भी बैंड करता चलता है और इस तरह से ये बैंड करता करता ये ऊपर चढ़ जाती है। एज ए टेंड्रिल और ट्यूनर कम इन कॉन्टैक्ट विद सपोर्ट इट इनसर्कल द सेम, मतलब वो उसको इनसर्कल कर लेती है, उसको घेरते हुए चलती है ऊपर। द रीजन इज लेस ग्रोथ इन द रीजन ऑफ कॉन्टैक्ट एंड मोर ग्रोथ ऑन द फ्री साइड, ठीक है। जो ऊपर की जो साइड होती है ना, जो फ्री साइड होती है उसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है, इसीलिए वो उसको चारों तरफ से घेरता हुआ चलता है, उसका सपोर्ट लेता है। हियर कॉन्टैक्ट कोज लेस ऑक्सीजन प्रोडक्शन हैज लेस ग्रोथ, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट का जो एरिया होता है वहाँ पे ऑक्सीजन जो प्रोडक्शन होती है वो लेस होती है, ठीक है बच्चों। ये है थिग्मोट्रोपिस, ये शो कर रखा है ना, ये टेंड्रिल है, ये सपोर्ट मिला तो ये इस तरह से ये सर्कल करते हुए ऊपर बढ़ती है, तो ये है थिग्मोट्रोपिस। फिर है कैमोट्रोपिस। कैमो मतलब केमिकल और ट्रोपिस मतलब स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट जिसमें होती है एक डायरेक्शन। ये होता है केमिकल की वजह से। जब पोलन ग्रेन मतलब मेल गैमिट फीमेल गैमिट की तरफ, ये है कार्पेल। जब मेल गैमिट स्टिग्मा पे आता है, क्योंकि कार्पेल किसका बना होता है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है, ठीक है, इसी का बना हुआ होता है। जब स्टिग्मा पे आता है कुछ शुगर लाइक एलिमेंट ये सिक्रीट करती है, जिसे जो मेल गैमिट है ये यहाँ पे आता है, स्टिग्मा के ऊपर आता है और जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने के बाद उससे बनती है पोलन ट्यूब, और ये पोलन ट्यूब ओव्यूल की तरफ बढ़ती है, क्योंकि ये होती है ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो, ठीक है। और ये एम्ब्रियो में मिलती है सिनर्गिड और एग और कुछ एंटीपोडल सेल भी मिलती हैं, ठीक है। ये होता है एम्ब्रियो यहाँ पे ऐसे, ये जो सेल होती है ना 3 ऐसे, ये होती है सिनर्गिड। ये होता है एग, ठीक है। और यहाँ पे होती है कुछ एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। तो कुछ केमिकल है जो सिनर्गिड है ना, ये इनसे रिलीज होते हैं, तो इसे केमिकल सिग्नल मिलता है स्पोलन ट्यूब को जो आती है एग तक, ठीक है। और यहाँ पे होता है फिर फर्टिलाइजेशन। इट इज ट्रोपिक ग्रोथ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर विच अकर इन प्लांट इन रेस्पॉन्स टू ए केमिकल स्टिमुलस। एग्जाम्पल द पैसेज ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द स्टाइल। ये स्टाइल होती है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ये होती है स्टाइल, जिससे पोलन ट्यूब जाती है इनसाइड द ओवरी टूवर्ड द ओव्यूल वेयर सिनर्गिड सेंडिंग आउट केमिकल सिग्नल। ये होते हैं सिनर्गिड, पता चला ना। ये होती है ओवरी, कार्पेल बना होता है स्टिग्मा स्टाइल, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, ठीक है। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का बना होता है। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, जैसे ये हुए ओवरी और इसके अंदर ये हुए ओव्यूल, ठीक है। और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ये हुआ एम्ब्रियो मान लिया, और इसी में होता है एग, और एग के पास होती है ये सिनर्गिड। सिनर्गिड से केमिकल रिलीज होता है,
केमिकल रिलीज होता है, जिसके सिग्नल से, जिसके रेस्पॉन्स से पोलन ट्यूब एग की तरफ ऐसे बढ़ती है। तो ये हो गया एक केमोट्रोप, मतलब केमिकल की वजह से डायरेक्शन मिली पोलन ट्यूब को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। तो ठीक है बच्चों, आज हमने देखा टाइप्स ऑफ ट्रोपिक मूवमेंट, जिसमें हमने सबसे पहले देखा फोटोट्रोपिज, मतलब लाइट की वजह से डायरेक्शन मूवमेंट जो होता है ऑक्सीजन की वजह से, जो एक साइड में आ जाता है शेड की तरफ, और शेड की तरफ स्टेम में जो है ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है और वो कर्व हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं ग्रोथ ऑफ कर्वेचर। ये हमने डायग्राम की हेल्प से समझा। फिर हमने देखा जियोट्रोपिक, मतलब ग्रेविटी की वजह से जो रूट होती है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है, जबकि स्टेम नेगेटिव जियोट्रोपिक होता है। ये एक्सपेरिमेंट है जो करते हैं क्लाइनोस्टेट की हेल्प से। ये हाइड्रोट्रोपिस, जो वाटर का इफेक्ट होता है वो ग्रेविटी से ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है, ये हमने अभी देखा इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। जो रूट होती है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिक शो करती है। फिर हमने देखा थिग्मोट्रोपी, जो टेंड्रिल में मिलता है, जो कुछ वीक प्लांट में मिलता है, जो टेंड्रिल के हेल्प से सपोर्ट के सारे ऊपर चढ़ते हैं। फिर हमने देखा केमोट्रोपिस, केमिकल की वजह से जो ट्रोपिक मूवमेंट होता है उसे कहते हैं केमिकल ट्रोपिस, जैसे पोलन ट्यूब में ग्रोथ होती है टूवर्ड द एग। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।